कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं क़ुव्वते परवाज़ मगर रखती है। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? आज हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई इंसान अपने दिल में ठान ले, अगर कोई इंसान अपने मन में सोच ले कि ये काम मुझे करना है, तो कई लोगों पर अकेला भारी पड़ जाया करता है। अभी पिछले वक्त में आपने देखा था कि जब शपथ ली गई थी, सारे लोगों ने अपने अपने तरीक़े से, अपने अपने अंदाज़ में वहाँ पर शपथ ली थी। किसी ने कोई नारा वहाँ पर लगाया था, किसी ने कोई नारा वहाँ पर लगाया था। किसी के नारे लगाने पर कोई भी एतराज़ात नहीं हुआ था, लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नारा लगाया तो उस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा और बहुत दिनों तक, कई दिन तक आपने इसको सुर्खियों में देखा। आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ओम बिरला जो स्पीकर हैं, उन्होंने इसको लेकर एक नया कानून बना दिया है। और वो कानून ये है कि अब कोई भी जब शपथ लेगा तो शपथ के बाद में कोई भी किसी भी तरह का सांसद बनने के बाद में जब शपथ ली जाएगी तो उसके बाद में किसी भी तरह का कोई भी इंसान नारा नहीं लगाएगा, कोई भी सांसद नारा नहीं लगाएगा, सिर्फ शपथ लेगा और उसके बाद में सिग्नेचर करके अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाएगा। आपने देखा कि इस 2024 के इलेक्शन में तरह तरह के अंदाज़ में लोगों ने शपथ ली, जिसमें राहुल गांधी जब शपथ के लेने के लिए पहुंचते हैं तो उन्होंने भी जय हिंद और जय संविधान कहकर अपनी शपथ को इख्तिताम किया और अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठ गए। लेकिन एक बरेली से सांसद हैं जिनका नाम है छत्रपाल गंगवार, जो बरेली से सांसद हैं, इन्होंने हिंदू राष्ट्र यानी जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाकर अपनी शपथ को आखिर किया था, ख़त्म किया था। वैसे ही आपने कई सारे लोगों को वहाँ पर देखा होगा। उसी अंदाज़ में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने अंदाज़ में कई सारे नारे लगाए थे। उसी में एक जय फ़लस्तीन भी कहा था, जिस पर कि बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसमें नारा खालिस एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं लगाया था, बल्कि जितने लोग वहाँ पर आए थे सब ने अपने अपने अंदाज़ में नारे लगाए। किसी ने हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, किसी ने जय संविधान का नारा लगाया, किसी ने जय भारत का नारा लगाया। बहरहाल सब ने अपने अपने अंदाज में नारे लगाए। किसी ने इनकलाब जिंदाबाद कहा, किसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा। सबको अपनी अपनी आज़ादी है। बात मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि एक अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, जो लोग सोचते हैं और जो लोग कहते हैं कि अकेले से तन्हा से क्या हो जाएगा, अब ये सोचें कि जिसमें पिछले कई सालों से लगातार इस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे, अपने अपने अंदाज में लोग बोल रहे थे, लेकिन बैरिस्टर साहब ने एक अकेले ने नारा लगाकर इस पर लगाम लगा दी है। अब आइंदा बैरिस्टर साहब तो नहीं लगाएंगे, लेकिन अब उन्हीं के साथ साथ कोई भी किसी भी तरह का नारा पार्लियामेंट में नहीं लगाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि अकेले के दम पर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अकेले के दम पर जो भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और अगर ताकत दी जाए तो इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी बंदा बहुत कमाल का है। जहाँ भी जाता है ना, अपनी एक अलग पहचान छोड़ के आता है। लोग देखते हैं और चर्चाओं में रहते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अकेले के दम पर आपने ये नारों पर एक नया जो कानून बना, हालांकि ये कानून ठीक है और अच्छा है, क्योंकि वो जो है आपने वहाँ पर अगर शपथ ली है तो शपथ के दौरान में आप किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे क्या मतलब है? आप जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उस धर्म को आप अपने घर में खूब मानिए, उस धर्म को आप अपनी शादियों में, अपने घर के तमाम फंक्शनों में उस धर्म को खूब दिखाइए। लेकिन जहाँ पर लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर सारे लोग एक साथ जमा होकर के बैठे हैं, तो वहाँ पर धर्म की राजनीति से दूर रहकर आप अपने अपने अंदाज़ में खाली सारे लोग सिर्फ एक अंदाज में शपथ लें। जो कि अब कानून बना है, ये बहुत उम्दा और बेहतरीन कानून बना है कि आप आइए और शपथ लीजिए और शपथ लेने के बाद में आप जो है अपनी जगह पर बैठ जाइए। किसी को भी किसी तरह का नारा लगाने की यहाँ पर कोई भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये अच्छा हुआ, क्योंकि वहाँ पर अगर अब तक तो ये नारे लगे हैं, किसी ने जय हिंदू राष्ट्र कहा, किसी ने जय फ़लस्तीन कहा, किसी ने कुछ कहा। आने वाले वक्त में हो सकता है ये नारों की तादाद और ज़्यादा बढ़ जाती, और बढ़ी रही थी, हर साल बढ़ रही थी। तो ये ऐसे ही हर आदमी
अपनी अपनी मर्ज़ी का मालिक होता, जो जिसके दिल में आता उसका नारा लगाता और आगे बढ़ता। लेकिन ये अच्छा हुआ, इस पर लगाम लगा और इस पर जो पाबंदी हुई 3 तारीख को स्पीकर ओम बिरला ने जो ये कहा कि अब आज के बाद कोई भी शपथ लेगा अपने सांसद पद की, तो उससे बाद में कोई भी किसी भी तरह का नारा नहीं लगाया जाएगा। ये सारे लोगों के लिए हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट में आकर के आप ज़रूर बताएं।